ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने को है, वक्त हो चला है महादंगल का। और महादंगल में आज सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में इस वक्त संतों के नाम पर सियासत काम पर है? महाकवि सूरदास ने कहा था, संतन को कहां सीकरी को काम, यानी संत को किसी राजा और सत्ता से क्या लेना देना। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां के मुख्यमंत्री खुद संत समाज से आते हैं, वहां पर संतों का सियासी बंटवारा हो गया है। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का रथ वाला विवाद अब स्वामी बनाम सिस्टम का युद्ध बन गया है। और इस युद्ध को समझने के लिए पहले विवाद के मूल को आप समझ लें। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के माघ मेले में स्नान की परंपरा है। उस दिन यानी बीते रविवार को अन्य संतों की तरह ज्योतिर्मठ के प्रमुख शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान करने जा रहे थे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पालकी में स्नान करने जा रहे थे। प्रशासन ने उन्हें यह कहते हुए रोका कि भीड़ ज्यादा है, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप पैदल स्नान करने जाएं। पुलिस का दावा है उनके समर्थकों ने बैरिकेड तोड़ा, पुलिस से धक्का मुक्की की। दावा यह भी किया गया कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में संतों के साथ मारपीट हुई है। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं। पालकी रोके जाने से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद नाराज हो गए और शिविर के बाहर ही धरने पर बैठ गए, जो अभी भी जारी है। इस बीच प्रशासन को मंगलवार को शंकराचार्य को नोटिस दिया गया और 24 घंटे के अंदर खुद को शंकराचार्य साबित करने के लिए कहा गया। दरअसल ज्योतिषपीठ में शंकराचार्य की पदवी को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और स्वामी वासुदेवानंद के बीच विवाद है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, यानी लंबित। अब सवाल यह है कि स्नान के नाम पर जो विवाद शुरू हुआ उसे सरकार ने नाक का सवाल बना लिया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो संतों के बीच भेदभाव कर रहा है। एक तरफ पूरा प्रशासनिक अमला सतुआ बाबा यानी संतोष दास की सेवा में नतमस्तक है, अधिकारी उनके शिविर में रोटियां बना रहे हैं, जबकि शंकराचार्य के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। तो क्या संत भी सियासी बंटवारे का जरिया बन रहे हैं? और सवाल सरकार से भी है कि अगर सम्मान इस विवाद का समाधान है तो सरकार क्या माफी ना मांगकर अपना अहंकार दिखा रही है? इस मुद्दे पर आज महादंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले इस विवाद पर हो रही जुबानी जंग सुनिए। ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। इस पर तो बहुत गंभीरता से ही विचार होगा और आगे इसकी प्रतिक्रिया भी गंभीर ही रहेगी। ये घटिया राजनीति को धर्म में मत घुसेड़िए, नहीं तो तीर्थराज प्रयाग देख रहे हैं। शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया। ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए। जानबूझ करके अपमानित किया है। संत की परंपरा एक अलग होती है। मौनी अमावस्या के दिन भीड़ भी थी, तो हो सकता है कि भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए रोका गया हो। यह अपमान है। गेरुआ वस्त्रधारी मुख्यमंत्री बने हैं, शर्म आनी चाहिए योगी जी को। तत्काल उन बच्चों से माफी मांगनी चाहिए, अबोध बच्चों से और हमारे पूजनीय शंकराचार्य से। तीर्थ स्थान से, त्रिवेणी से बगैर स्नान किए संत महात्मा जो होगा तो देश में संकट आएगा। सम्मान हमारा जब गंगा यमुना के संगम का स्नान हो जाएगा और प्रशासन के द्वारा हो जाएगा, तब हम शिविर में प्रवेश करेंगे, नहीं तो जीवन पर्यंत अब तो हम हैं बाहर। इस वक्त हमारे साथ खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। और शंकराचार्य जी, मेरा पहला सवाल ये है, वो तो आपकी पदवी को लेकर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और इसका सीधा सा मतलब है वो आपको शंकराचार्य नहीं मानते हैं। आप कितना भी खुद को बताते रहिए। ऐसा है कि किसी के मानने ना मानने से हम शंकराचार्य हो जाएंगे नहीं, और हैं तो ख़त्म भी नहीं हो जाएंगे। उनके मानने और ना मानने का प्रश्न नहीं है। हम अगर शंकराचार्य हैं तो हैं, वो माने ना माने उससे क्या होता है।
लेकिन आप उनके अपने मानने से शिविर हम में शंकराचार्य वापस बने नहीं हैं। जा रहे हैं, क्या ये आपकी वो हठ कौन होते हैं धर्मिता हमको नहीं है? शंकराचार्य बनाने वाले? अभी मुक्तेश्वरानंद जी, क्या ये हठ धर्मिता नहीं है? नहीं, हठ आपकी? धर्मिता नहीं है ये। नहीं, हठ धर्मिता नहीं है, ये हमारी टेक है। और टेक तो सदा से हमारे इतिहास में पुरुष लेते रहे हैं। ये हमारी टेक है। चाणक्य ने चोटी खोल दी थी कि जब तक ये नहीं कर दूंगा तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। वो टेक थी उसकी, वो कोई हठ धर्मिता थोड़े थी, और उसने करके दिखाया। तो क्या आप भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? भाई हमने तो कह दिया कि हमारी टेक है कि तब तक शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। जब तक ये नहीं होगा, शिविर लगेगा, लोक कल्याणकारी कार्य जो शिविर से होते हैं वो सब होते रहेंगे। लेकिन मुझे अगर प्रशासन ने शिविर से निकलने के बाद भी पवित्र स्नान नहीं करने दिया है, वंचित किया है, तो अब तो जब ससम्मान स्नान होगा तभी वापसी होगी। टेक है हमारी, इसमें क्या बात है? गंगा जमुना से टेक भी नहीं कर सकते हम? क्या अभी मुक्तेश्वरानंद जी सियासत का जरिया भी बन रहे हैं? अखिलेश यादव आपको फोन करते हैं, कांग्रेस पार्टी जिसके राहुल गांधी के हिंदू धर्म को लेकर आपने सवाल खड़े किए, वो आपके साथ खड़ी हुई नजर आती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व पर आप सवाल पूछने लगते हैं। तो क्या शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सियासत का जरिया भी बन रहे हैं? नहीं, सवाल ये नहीं है चित्रा जी। सवाल ये है कि अगर अखिलेश फ़ोन करते हैं तो फिर सवाल ये है कि आदित्यनाथ क्यों फ़ोन नहीं करते हैं? जिम्मा तो उनका है ना मामले को सुधारने का। मुखिया तो इस समय वो हैं, वो क्यों फ़ोन नहीं करते हैं? सवाल ये है, इस सवाल को पूछिए। सवाल ये है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों इसमें सम्मिलित नहीं हो रही है? शंकराचार्य का अपमान हुआ है, ब्रह्मचारियों को कूटा पीटा गया है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पीड़ा क्यों नहीं हो रही है? वो तो बड़े हिंदुओं के हितैषी दिखाई देते हैं। आज सब चुप हैं, क्यों चुप हैं? योगी आदित्यनाथ को आप सत्ता लोलुप बताएंगे, आप उनको औरंगजेब करार देंगे, और फिर आप चाहेंगे कि योगी जी आपको फोन करें? देखिए, हम करार देते हैं तो उसके पीछे कारण भी गिनाते हैं। औरंगजेब हमने करार दिया जब हमने अपनी आंखों से आपने हमारे प्राचीन पौराणिक मंदिर तोड़ करके और मूर्तियों को तोड़ करके फेंके जाते देखा। हम उनको सत्ता लोलुप तब करार देते हैं जब गौ माता की रक्षा के प्रश्न पर वो मुख्यमंत्री पद को वरीयता देते हैं और इस बारे में आगे नहीं बढ़ते हैं। तो हम तो जो कहते हैं उसके पीछे कारण भी तो दिखा रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी, हमने ये भी देखा है कि बीजेपी सरकार से आपकी खास तौर पर कुछ खुंदक भी रहती है। समय समय पर आप इस तरह के बयान भी देते हैं, लगता है कि खुद शंकराचार्य पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बात यह है कि जब पॉलिटिशियन धर्म करने लगे तब आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं है। जब शंकराचार्य जी उससे प्रभावित होकर के कुछ बोल दें तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब मंदिर में जाकर के पूजा पाठ उद्घाटन करता है तब आपको नहीं लगता है कि ये धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है, और जब उसी पर शंकराचार्य बयान देते हैं कि अशास्त्रीय हो रहा है तो आप कहते हैं आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम कैसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं? हम तो केवल धर्म के मामले में बोल रहे हैं, बाकी किसी मामलों में बोल ही नहीं रहे हैं। ना विदेश मामलों में हम अब ज़्यादा बोल रहे हैं, ना कुछ उनके घरेलू मामलों में हम कुछ बोल रहे हैं। हम तो केवल जहाँ धर्म का मामला होता है, गाय का मामला है, मंदिर का मामला है, इन्हीं मामलों में बोल रहे हैं, बाकी मामलों में बोल ही नहीं रहे हैं। तो हम कहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं? हम तो धर्म का काम कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से अब तो सवाल पूछ लिए गए, उस पर आपने जवाब भी दे दिया। पहले आप कह रहे थे कि प्रशासन माफी मांग ले, आपको बकायदा वहां पर जाने दिया जाए जैसे आप चाहते हैं, पालकी पर सवार होकर, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि प्रशासन अपना नोटिस वापस ले, माफी मांगे, आप तभी अपने शिविर में वापस जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। जो हमने पहले दिन कहा था वही बात है। ये तो नोटिस की बात तो नोटिस के जवाब में जाएगी ही। नोटिस तो वापस उनको लेनी पड़ेगी, या तो फिर उसके लिए आगे कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन के तेवर देखकर या यूपी सरकार के तेवर देखकर लगता तो नहीं कि वो लोग माफी मांगेंगे आपसे? तो ठीक है, वो माफी नहीं मांगेंगे तो उसका फल भोगेंगे, इसमें कौन सी बात है? क्या करेंगे? जो उन्होंने किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा ना उनको। हम कुछ नहीं करेंगे, जो करता है उसको अपने आप फल मिलता है, हमको कुछ करना नहीं पड़ता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये सनातन धर्म है। यहाँ करने वाले को अपने आप उसका फल जनरेट हो जाता है और मिल जाता है। ऑटोमेटेड सिस्टम है, यहाँ हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, करने का फल स्वयं भुगतना पड़ता है।
पिछले साल जब महाकुंभ का आयोजन किया गया था तो बकायदा शंकराचार्य जितने भी होते हैं उन सभी के लिए एक तरह का शिविर मुहैया कराया जाता है और एक रो में उनको रखा जाता है, शंकराचार्य मार्ग जिसको कहते हैं। वहीं पर पिछले साल आपको जगह दी गई थी शंकराचार्य मानते हुए, और अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आपको लग रहा है कि प्रशासन यहां पर दोहरा रवैया अख्तियार कर रहा है आपके मामले में? अब वो तो वो जाने, उस प्रशासन, कुंभ का प्रशासन कहते हैं अलग होता है, माघ मेले का अलग होता है, ऐसा ये लोग बताते हैं। इसलिए कुंभ के प्रशासन वाले थोड़ा कम जानकार रहे होंगे, ये वाले ज़्यादा जानकार आ गए हैं, तो इतना ही समझ सकते हैं हम, इससे ज़्यादा। महाकुंभ में तो शंकराचार्य मार्ग पर ही आपको जगह दी गई थी ना शिविर लगाने के लिए। अरे भाई, महाकुंभ की बात नहीं है, एक महाकुंभ की बात नहीं है, जाने कितने महाकुंभ से हम लोग यहीं पर रहते हैं, यही हमारा स्थायी पता है, नक्शे में दर्ज है, यहीं पर हम हर साल शिविर लगता है हम लोगों का। त्रिवेणी मार्ग हमारे लिए आरक्षित है। लेकिन अगर प्रशासन भीड़ को मैनेज करने के लिए और महाकुंभ में जो हादसा हुआ था उससे सबक लेते हुए आपको पैदल जाने के लिए आग्रह करता है, तो फिर क्यों नहीं आपने माना? आप भी तो हट पर बैठे रहे ना कि नहीं मैं तो अपना रथ लेकर ही जाऊंगा। अरे भाई, हमने उनको कहा था, ऐसा नहीं है, हमने उनको कहा था कि आप सही से बात करिए, आपको क्या सहयोग चाहिए, हम सब सहयोग आपको देने को तैयार हैं। लेकिन वो तो हमारा अपमान करने में विश्वास रख रहे थे। आप उनके पास तो रिकॉर्डिंग होगी, वो तो रिकॉर्ड कर रहे थे जब सारी बातचीत हो रही थी, उनसे ही रिकॉर्डिंग मांगी है, उसमें हमने उनको बार बार कहा है। बल्कि उन्होंने एक बार कहा कि भीड़ इससे प्रभावित हो रही है, तो हमने कहा कि हमारी पालकी उठा के वो खाली जगह वहाँ पर रख दीजिए, तो वो कहने लगे कि पुलिस का कंधा इसके लिए नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, जब वो खुद ही भीड़ में खड़ा करके 2.5 घंटा नाटक शुरू कर रहे थे, तो वो इशू बनाना चाह रहे थे, तो हम उसमें क्या कर सकते थे, आप बताइए। आप तो ये बताना चाह रहे हैं कि जानबूझकर सहयोग करेंगे, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ ऐसा किया गया, प्रशासन ने जानबूझकर आपको रोका? देखिए, जानबूझकर नहीं, हम तो कहते हैं योजनाबद्ध रूप में। यहाँ पर जो योजना होती है ना, पहले कोई अपराध करने के पहले, वो योजना पहले बनाई गई होगी जरूर, क्योंकि जिस तरह से हमको रोका गया, जिस तरह से वहाँ पर खड़े रख करके माहौल बनाया गया, भूमिका बनाई गई, जिस तरह से हमारे परिकरों को हमसे अलग किया गया, उनको मारा पीटा गया, और जिस तरह से बाद में हमारा अपहरण करके हमको अज्ञात स्थानों पर सादे पुलिसकर्मियों के द्वारा, सादे ड्रेस के पुलिसकर्मियों के द्वारा ले जाया गया, ये सब बात बताती है कि ये पूरी प्लान्ड था और हमारी हत्या की कोशिश थी। हम चूंकि पालकी से नीचे नहीं उतरे और यहाँ पर जनता बहुत थी, हजारों जनता पालकी पे बैठे रहने के कारण हमको देख रही थी, हमारा अभिवादन कर रही थी, प्रणाम कर रही थी, जयकारा लगा रही थी, इसीलिए वो लोग कुछ नहीं कर पाए। आप एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बकायदा षड्यंत्र करके आपको रोका गया और आपकी हत्या की ये पूरी साजिश रची गई थी। आप कह रहे हैं आपकी हत्या की साजिश रची गई थी, कौन है इसके पीछे? नीचे उतरो। अगर हम पालकी से नीचे उतरते तो तुरंत वो लोग कृत्रिम भगदड़ मचा करके हमको मार देते, तय था। कौन है इस साजिश के पीछे? आप कह रहे हैं आपकी हत्या की साजिश रची गई? हाँ जी, ऐसा है, जो हमने अनुभव किया वो हम कह रहे हैं, हमारा अनुभव है, अपने अनुभव को तो हम कह ही सकते हैं कम से कम। कौन है इसके पीछे? ये तो जांच का विषय है, पता लगाना चाहिए, लेकिन जरूर कोई ना कोई है। कौन हो सकता है जिसको आपसे तकलीफ हो? क्या कोई नाम लेना चाहेंगे अविमुक्तेश्वरानंद जी आप? हम कोई नाम नहीं लेना चाहते, नाम उसका लिया जाता है जिसके बारे में लोगों को अंदाजा ना हो। जहाँ सब जानते हैं उसको नाम लेकर के अपना मुंह क्यों हम खराब करें? किसकी ओर इशारा है? सब जानते हैं कि कौन इसके पीछे है। किसकी ओर इशारा है आपका? हमारा इशारा किसी की ओर नहीं है, ये सब समझते हैं। हमने कल जनता से पूछा था, साहब ने कहा क्यों भाई समझते हो आप लोग? ये देखिए यहाँ पे खड़े सब लोग कह रहे हैं कि हम समझते हैं, जरूरत नहीं है नाम लेने की। लेकिन जब तक नाम सामने नहीं आएगा तब तक कैसे पता चलेगा अविमुक्तेश्वरानंद जी कि आप किसकी ओर इंगित कर रहे हैं, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? बात यह है कि वो जनता समझ रही है, हम अपने मुंह से नाम अभी नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह की घटना घटी है, अगर आप सिलसिलेवार उस घटना को आप अगर देखेंगी तो आप भी समझेंगे कि हाँ बिल्कुल यही बात है। ऐसा तभी किया जा सकता है जब ऐसा कोई इरादा हो।
अब यहाँ पर आपको बताते चले खुद द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज भी आपके पक्ष में आ गए हैं। उन्होंने कहा है प्रशासन को माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से माफ़ी नहीं मांगी गई है। और आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे अपनी इस लड़ाई को और तेजी से बढ़ाने के लिए आप तैयार हैं? नहीं, देखिए, हम इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये टेक हमारी जरूर अपनी जगह बनी रहेगी, लेकिन हमारी लड़ाई गौ माता की रक्षा के लिए हम उसी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये तो हमारी टेक है जो हमारी बनी रहेगी, इसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे गौ माता की रक्षा पर, क्योंकि वही हमारी और हमारे समस्त हिंदू सनातन भाइयों की लड़ाई है। हम उस पर अपना केंद्रित कर रहे हैं ध्यान। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारी गौ रक्षा प्रेरणा यात्रा है, मान लिया जाए कि इसके जरिए मामले को खत्म कर देना चाहते हैं? करके हम अपना काम कर रहे हैं। शंकराचार्य जी, क्या ये मान लिया जाए, अभी आप जो बयान दे रहे हैं, अब मामले को आप समाप्त कर देना चाहते हैं इसी के साथ? नहीं, हमारी टेक बनी रहेगी, जिंदगी भर बनी रहेगी, वो हमने कहा है। लेकिन हम इसी में केंद्रित होकर के उलझ करके नहीं रहना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा जो मुख्य लक्ष्य है हम उसको लेकर के आगे बढ़ें। क्या है आपका मुख्य लक्ष्य? हमारा मुख्य लक्ष्य है गौ हत्या मुक्त भारत बनाना। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गौ हत्या नहीं होती। ये गर्व से साथ कह पाना, वो सुख प्राप्त करना कि हम वो कह सकें कि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गौ हत्या नहीं होती है। ये सुख पाना चाहता हूँ, और ये हमारे देश का हर सनातनी ये सुख पाना चाहता है। ये सुख नहीं दिया जा रहा है 78 साल से राजनीति के पार्टियों के द्वारा। उसमें कांग्रेस भी है, उसमें बाकी पार्टियां भी हैं, उसमें भाजपा भी आ चुकी है। इसलिए हमको इस पीड़ा को दूर करना है सभी सनातन धर्मियों के हृदय से। लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ हत्या बंद हो इसको लेकर कई बड़े कदम भी उठा चुके हैं। देखिए, उन्होंने कानून बना दिया होता, कड़ा कर दिया होता और उसका अनुपालन सुनिश्चित कर दिया होता तो बड़ा अच्छा होता। उन्होंने गायों को भूखा मरने के लिए कैसे छोड़ दिया है। तरह तरह से पत्रकारों ने रिपोर्टिंग करके दिखाया है कि गांवों में जो गौशालाएं हैं वहाँ कुत्ते नोच रहे हैं गायों को। ये सब दृश्य उन्हीं के राज्य में तो दिखाई दे रहे हैं। किसके राज्य में दिखाई दे रहे हैं? जब सब चीज़ अच्छी हो सकती है तो गौशाला अच्छी क्यों नहीं हो सकती थी उनके राज्य में? लेकिन उसमें बद इंतजामी झलक रही है। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल, आप ये बताइए, स्नान के लिए क्या आप जाएंगे? ससम्मान, जिस समय ससम्मान हमको ले जाया जाएगा हम जरूर जाना चाहेंगे, क्योंकि वही हमारे मन की साध है। अमावस्या के दिन 40 साल से हम स्नान करते रहे, अभी हमारी अमावस्या इस साल वाली आई ही नहीं जीवन में। हम यही मान रहे हैं, क्या पता वो कब आएगी। जब आएगी तब हमको बड़ा सुख मिलेगा, इसलिए हम जरूर जाना चाहेंगे, लेकिन अपना मान सम्मान गिरा करके नहीं। ये भी आप ससम्मान की बात कर रहे हैं। पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद, वो तो पैदल ही स्नान करने गए थे बिना किसी पालकी के। बात यह है कि कौन कैसे करता है वो उसका अपना प्रश्न है। अगर वो पालकी में चढ़े होते और उनको कोई कहता उतरो तो क्या वो उतर जाते? हमको आप बताओ। वो पैदल हम भी पैदल जा रहे होते। हम तो यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, पैदल ही कर रहे थे। तो पैदल में बात नहीं है। हम वृंदावन से दिल्ली तक पैदल यात्रा करके गए थे, नंगे पाँव पैदल ही तो गए थे। काशी में हमने 700 किलोमीटर की गलियों की यात्रा की थी, पैदल ही तो की थी। तो पैदल चलना गौरव का विषय होता है। लेकिन हम जब चल रहे हैं उस समय कोई अगर आकर के हमारी इंसल्ट करे तो वो एक अलग प्रश्न होता है। वो पैदल चल के गए, कोई बात नहीं, हम भी पैदल चल के बहुत जगह जाते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जब हम पालकी में विराजमान हो उस समय कोई आकर के कहे कि उतर, तो ये ठीक नहीं होता है। सवाल यही है। ठीक है, और अगर आपको पालकी में जाने नहीं दिया जाता है तो बिना स्नान के ही आप माघ मेले से वापस चले जाएंगे? नहीं, बिना स्नान नहीं जाएंगे। हमको तो स्नान का पुण्य मिलेगा, क्योंकि हम अपने मन से स्नान नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमको किसी ने रोका है इसलिए हम स्नान नहीं कर पाए। तो जो रोका है उसको पाप मिल जाएगा और हमको स्नान का पुण्य मिल जाएगा। तो हम तो यहाँ से पुण्य लेके ही जाएंगे। बिना स्नान किए हम स्नान का पुण्य लेके जा रहे हैं, समझ लो। क्यों? क्योंकि हम अपने मन से नहीं रुके हैं। अगर मन से रुकते तो स्नान किए बिना चले जाते, लेकिन किसी के द्वारा जबरदस्ती रोके जाने के कारण हम नहीं स्नान कर पाए, इसलिए रोकने वाले को इसका पाप जाएगा और हमको स्नान का पुण्य मिल जाएगा। तो आखिरी सवाल अब आपसे, तो क्या अब आप लौट आएंगे मेला क्षेत्र से?
नहीं, जब तक हमारा यहाँ पहले से कार्यक्रम सुनिश्चित है हम अपना कार्यक्रम पूरा करेंगे। यहाँ के 5000 शिविरों में हर शिविर के दरवाजे पर जाकर के हम गौरक्षा की प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को, संतों महंतों को और कल्पवासियों को। तो वो काम अभी पूरा करेंगे। अभी आधा हुआ है, अभी तो आधा बाकी है। तो हम अभी दरवाजे जाकर के गौ माता के लिए संकल्प करा रहे हैं। वो काम अधूरा छोड़ करके हम क्यों जाएंगे? तो पहले हम अपना गौ माता का काम आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद जब हमारा जाने का कार्यक्रम पहले से सुनिश्चित है वो समय आएगा तो चले भी जाएंगे, आगे काम करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से ये साफ साफ कहा गया है कि प्रशासन की ओर से उनको रोका गया और उन्होंने सुनियोजित साजिश के तहत अपनी हत्या के भी आरोप लगा रहे हैं कि किसी ने बकायदा षड्यंत्र करके रखा हुआ था ताकि उनकी हत्या हो जाए। अब इस पूरे मामले में आगे क्या परिस्थिति बनेगी, हर एक खबर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह के बड़े आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं, इसी पर नए सिरे से चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ धर्मगुरु अरुण आचार्य जी स्टूडियो में आ चुके हैं। महंत आदित्य कृष्णगिरी जी धर्मगुरु हैं, आप भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में अपनी बात रखेंगे। मनोज सिंह काका जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अविमुक्तेश्वरानंद के विरोध में भी कुछ चेहरे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। महंत योगी उमेशपुरी जी आप जूना अखाड़ा से हैं। आचार्य अरविंद तिवारी जी धर्मगुरु हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। प्रतीक भट्ट जी ज्योतिषाचार्य हैं, स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। और संगीत रागी जी आप प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले योगी उमेशपुरी जी आपसे शुरुआत करते हुए, आपने सुन लिया अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से किस तरह के आरोप लगाए गए हैं। अब क्या जरूरत है, मतलब अगर माफी मांगकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता, उसको सरकार वर्सेस शंकराचार्य बनाने की क्या जरूरत है? अब शंकराचार्य से आज प्रमाण मांगा जाएगा, कल को बाकी संतों से मांगा जाएगा, फिर एक परिपाटी चल पड़ेगी। ये चले कागज दिखाइए कि आपका अस्तित्व क्या है। देखिए, मौनी अमावस्या पर सुमेरु पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज जी भी गए। उन्होंने भी स्नान किया, केवल 8, 9, 10 शिष्यों को लेकर गए और सरलता से स्नान कर वो आ गए। लेकिन समस्या क्या है, देखिए मैं यहाँ शंकराचार्य के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन शंकराचार्य प्रशासन की उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अगर प्रशासन ने कोई प्रोटोकॉल तय किया है, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर तय किया है, और वहां पर जो करोड़ों लोग आए थे उनकी सुरक्षा को भी तो ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि जब शंकराचार्य चलते हैं तो उनके लाखों फॉलोवर साथ में होते हैं, ताकि वहां पर कोई घटना ना घट जाए। उस नाते प्रोटोकॉल तय कर पहले शंकराचार्य को बता दिया जाता है। रथ से उतारेंगे, वहां पर आपको नहीं लग रहा है कि अव्यवस्था होगी? उन्होंने कहा कि कृत्रिम तरीके से भगदड़ मच जाती तो उसका आरोप मुझ पर लगा दिया जाता। पालकी से बीच में उतारने की कोशिश मेरा मानना है कि शंकराचार्य जी को वहां का प्रशासन, वहां के प्रशासन कोई कथावाचक हो, बड़ा महामंडलेश्वर हो, वहां का प्रशासन समय से पूर्व उनको प्रोटोकॉल के बारे में बताता है कि आपको किस मार्ग से आना है, कैसे आना है। उन्होंने उस प्रोटोकॉल को तोड़ा है, प्रशासन की दी गई सुविधाओं को उन्होंने तोड़ा है। और आप देख लीजिए, एक बात को समझने का प्रयास कीजिए। वो कह रहे हैं कि कोई कृत्रिम भगदड़ हो जाती, मेरे पे आरोप लगा देते। मुझको लगता है कि ये जो शंकराचार्य जी महाराज हैं, इन्होंने योगी के प्रशासन को, व्यवस्था को टारगेट पे लेने का काम किया। आप देख लीजिए, कभी भी ये आते हैं योगी जी की व्यवस्था को टारगेट करते हैं। अरे योगी जी एक नाथ संप्रदाय के मठ पर बैठे, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेकर बोलते रहे हैं। और हमने देखा था 2024 में एक शादी समारोह में प्रधानमंत्री जाकर उनके पांव छूते हैं, वो रुद्राक्ष देकर उनका आशीर्वाद देते हैं। संत क्या सरकार का विरोधी नहीं हो सकता? ये क्या बात हुई? सरकार में हाँ के हाँ में क्यों मिलाएगा संत? नाथ संप्रदाय हाँ में हाँ मिलाए तो बहुत अच्छा संत है, और अगर थोड़ा सा विरोध कर दे तो फिर दिक्कत हो गई है। ये क्या बात हो गई? ठीक है, हाँ ठीक है, जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए थे वो गलत है, वो गलत है, वो गलत हो सकता है। बिल्कुल, क्या जरूरत है उनको औरंगजेब कहने की? अरुणाचार्य जी, क्या जरूरत थी उनको औरंगजेब और उससे तुलना करने की योगी आदित्यनाथ की? तो जैसे करनी वैसे भरनी, इधर वाले भाई कह रहे हैं। देखिए, भगवत गीता में कहा गया है कि प्रकृति क्रियमाणा निगुड़े कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमित मन्यते। जब देह ये सोचता है कि मैं ही करता हूं और मैं ही सब कुछ हूं, तब इस तरह की परिस्थिति आती हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि जो अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, ये 365 दिन सरकार की आलोचना करते हैं। सरकार की आलोचना करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी सरकार की आलोचना करता हूं। अभी भोपाल के अंदर 20 टन गौमांस निकला है। जिस देश में अमित शाह जी ने यह संकल्प लिया कि इस बार आप मोदी जी को जितवाइए,
इस देश में गौ माता को, गौवंश को राष्ट्रीय धरोहर हम घोषित कराएंगे। और मोदी जी को विजय प्राप्ति के लगभग इस वक्त 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अभी भी राष्ट्र गौ माता को, गौवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित नहीं किया गया है। अभी मुक्तेश्वर जी की जो भाषा है, यहां तक कि उन्होंने अतीक अहमद जैसे अपराधी का भी पक्ष लिया, जब उन्हें मारा गया, कहा गया कि जी ये न्यायिक विषय है। तो इस बात से मैं उनके व्यक्तिगत विचारधारा से सहमत हूं या ना हूं, लेकिन एक बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जो पुलिस ने किया, बच्चों की, सन्यासियों की सिक्का खींची गई, इसका मैं पूर्ण विरोधी हूं और ये किसी भी तरह से ना तो मान्य है, ना स्वीकार्य है। बिल्कुल, बोलिए इधर से। हाँ, सतीक भट्ट जी। हाँ, भैया सैनी, ये रहा शाहीन बाग, और शाहीन बाग पे 3 महीने लगातार पूरी सड़क घेर कर रखी शाहीन बाग ने, तो क्यों उनको हटाया नहीं किया वहां से? अस्पताल, एम्बुलेंस, लोग, जनता, सब लोग परेशान थे, लेकिन उस शाहीन बाग को हटाया नहीं गया। क्यों नहीं हटाया गया बताइए? क्यों नहीं हटाया गया? क्या उनको हटाने का कोई और उपाय नहीं हो सकता था? क्या पंडितों की, क्या बच्चों की क्या खींची जाएंगी पुलिस द्वारा? प्रशासन डुबकी लगाने लगे उसमें, अगर उसको इतना ही शौक है। छोटे-छोटे जो बाल साधु संत खींचोगे, उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया है? क्या उन्हें डंडे से मारोगे? उसके बाद में जाऊंगी बाकी लोगों के पास। बोलिए। ज्ञानी ही मानी होता है, मैं ऐसे मानता हूँ, लेकिन जब वो अभिमानी हो जाए तो धार्मिक संकट हो जाता है। और अब मुक्तेश्वर शंकराचार्य नहीं है, विवादाचार्य हैं। इन्हीं के साथ सारे विवाद क्यों होते हैं? आप जब इंटरव्यू ले रही थी, आपने एक प्रश्न किया कि उन्होंने कहा कि वो भी तो संत हैं जो उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं। वो पहले संत थे, बाद में राजनेता थे, और जो अभी के ये तथाकथित शंकराचार्य हैं, संतों को और मान होना चाहिए, चाहे भले ही वो हमारा विरोधी हो। ये क्या बात हो गई? अगर संत की सरकार है और उसमें एक संत 3-4 दिनों से वहां पर उम्मीद कर रहे हैं, प्रशासन आकर माफी मांगे और प्रशासन पता नहीं किस घमंड में है, ये क्या बात हो गई? 1994 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा, आप ये मत सोचो 2006 में शंकराचार्य के मठ में गए, उसके बाद 2022 में जबरदस्ती को लिया। और योगीनाथ जी को जोड़ रहे हो। एक व्यक्ति राजनीतिक मानसिकता से शंकराचार्य बनता है, एक संत बनता है, फिर कहीं ना कहीं कौन सी राजनीतिक मंशा है उनकी? राहुल गांधी को हिंदू धर्म को लेकर उनकी ओर से टिप्पणी की गई, अभी हाल ही में कौन सी पार्टी से वो जुड़े हुए हैं बताइए जरा? अभी राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कैसे टिप्पणी की थी? 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा। 1994 में छात्र संघ चुनाव में इन्होंने चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा 50 साल पहले से, 40 साल पहले से इनके मन में थी। ये सिर्फ कहीं ना कहीं एक जरिया था पावर का। जब इंसान को पावर और ताकत का शौक हो जाता है तो कहीं ना कहीं धर्म दूर हो जाता है। और दूसरी चीज आप समझिए, अच्छा, और मौजूदा यूपी सरकार कौन से ताकत दिखा रही है? तो छोटे-छोटे नए जो अभी उनके शिष्य हैं, उनको किस तरह से मारा पीटा गया है, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, ये क्या बात हुई? वो जाकर शांत करना चाहते थे, आप उनको अच्छे से समझा सकते थे, आप हाथ कैसे उठाएंगे? हाथ कैसे उठाएंगे? ये गलत बात है। पिछले साल ये गलत बात है, ये गलत बात है, आप पंडितों की बिल्कुल गलत बात है। मनोज सिंह काका जी, मनोज सिंह काका जी, लेकिन ये बहुत राजनीति भी तो करते हैं शंकराचार्य जी। छाती पे अब जो राजनीति करेगा फिर उसके साथ क्या होगा बताइए? मनोज काका जी, मनोज काका जी, मनोज काका जी, जिन पंडितों की सिक्का खींची गई पक्ष में हो क्या? बिल्कुल नहीं उसके पक्ष में हो सकते, लेकिन चित्रा जी, एक बार मनोज काका जी की बात सुन लेते हैं। एक बार मनोज काका जी की, मैं आ रही हूँ स्टूडियो में, एक बार मनोज काका जी बोलिए बोलिए बोलिए। मनोज, अभी स्टूडियो में आप लोग नहीं जा रहे हैं, आप लोग नहीं जा रहे हैं, आप लोग ऑन एयर नहीं है, एक बार बाबा लोग चुप तो हो, बाबा लोग कम से कम बाबा लोग साधुता का तो परिचय दें। संत लोग हैं, संत के बारे में तो इस तरह कहा गया है कि संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले, असंत मलय भुजंग ही बेदिया शीतलता न तजन। जो बाबा से अभी आपने बात करा, हम लोग सुन रहे थे शंकराचार्य के, उनके समर्थन में पश्चिम द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य जी, सरस्वती सदानंद जी महाराज भी आ गए हैं। और तो अब शंकराचार्य को जब धार्मिक व्यवस्थाओं में राजनीति इतनी हावी हो जाए, जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो स्वयं भी एक मठ के पीठाधीश्वर हैं, और क्या उनकी साधुता यही कहती है, उनका धर्म यही उनको सिखाता है कि किसी धर्माचार्य को आप स्नान करने से रोक देंगे पुलिस लगा करके? ये तो कहीं की कोई बात नहीं हुई। और संवादहीनता इतनी क्यों हो गई? एक संत से बात करने में आपका अहंकार इतना वो हो जा रहा है। एक शंकराचार्य से, जिस शंकराचार्य का देश के प्रधानमंत्री पैर छूते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसे लाठी से पिटवाना चाहते हैं, और उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि वो हत्या तक करवाना चाहते हैं। तो ये है मुख्यमंत्री का ये चरित्र, और वो अपने आप को साधु बताते हैं।
यहाँ तो सर इतना ही कहा गया कि इतनी दूरी के बाद आप पैदल चले जाइए। आज आपको मिर्ची लग रही है, जब आपकी सरकार ने लाठियों से मारा, हॉस्पिटलाइज हुए कितने लोग, खुद शंकराचार्य हॉस्पिटल। अभी नहीं मारा है क्या? अभी मारा है ना? अभी मारा है कि नहीं मारा है? ये गलत बात है। मैं जाऊंगी मनोज काका जी के पास इस सवाल के साथ, लेकिन अभी क्यों मारा? क्या जरूरत है अभी मारने की? उनको अलग थलग पालकी में नहीं जा पाए, इस वजह से आप बैठकर छोटे छोटे साधुओं पर हाथ उठाएंगे, ये क्या बात होती है? साधु संतों का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून का सम्मान हर व्यक्ति, कानून का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की शिखा पकड़कर खींचेंगे, जैसे कि घर वाले आरोप लगा रहे हैं। प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए, एक बार उनकी बात हो जाए, मनोज काका जी की बात हो जाए प्लीज। एक बार मनोज काका जी की पूरी बात सुन ले, फिर आ रही हूँ मैं बाकी लोगों के पास। मनोज काका जी और संगीत रागी जी के चेहरे पर लाइट नहीं है, प्लीज वहां पे लाइट की व्यवस्था कीजिए। अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज मनोज काका जी। देखिए, एक तो जितने आपके साथ संत बाबा लोग बैठे हैं सबको मेरा प्रणाम पहुंचे, और कम से कम आप साधु हैं तो साधुता का परिचय दीजिए। बाबा मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, जो धर्म है वो नैतिकता सिखाता, कोई भी दुनिया का जो मजहब है वो नैतिकता सिखाता, और जिसमें अगर नैतिक बल ना हो, नैतिकता का ही पराभव हो जाए, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस शंकराचार्य का देश के प्रधानमंत्री पैर छूते हैं, साष्टांग होते हैं, उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लाठियां चलवाते हैं। और दूसरा तो आपके संवाद में कहा, शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि उनकी हत्या तक कराना चाहते हैं। अब बताइए, जब जो स्वयं नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि षड्यंत्र योजनाबद्ध तरीके से हत्या की साजिश थी, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? उन्होंने कौन लोग होना चाहिए आपको? उन्होंने यही बात आज आप मानवता का पाठ और नैतिक मूल्य पढ़ाने के लिए आ गए। आप इन्हीं जगत गुरु शंकराचार्य को लाठी से पिटवाते हो। वो बताइए वो लाठी से क्यों पिटवाया था, और अखिलेश यादव साष्टांग प्रणाम करने क्यों गए थे, और उन्होंने माफी मांगी थी। तो ये बताइए कि उनको लाठी से क्यों पिटवाया था? हमको जयेंद्र सरस्वती का वो प्रखंड याद है जब उनको उनके मठ से निकाल कर पिटवाया था। हमको 1992 के बाबरी विध्वंस का याद है जब कार सेवकों को मरवाया था। आज मानवता की दुहाई, धर्म की दुहाई, नैतिकता की दुहाई मत कीजिए। शर्म कीजिए आप लोग। योगी उमेशपुरी जी उन्हें शंकराचार्य को प्रणाम करते हैं नरेंद्र मोदी, वो उनको आशीर्वाद देते हैं, और तब आप लोगों को नजर नहीं आता। आप लोगों ने पिछले नहीं सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा के लिए होती है, लाठी चार्ज करने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं होती है। ठीक है, एक बार संगीत रागी जी को लेकर आने जाएंगे, फिर मैं निशिता मल्होत्रा जी की पहले टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद संगीत रागी जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। निशिता मल्होत्रा जी, शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो राजनीति करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि शंकराचार्य जी का जो पद है, पहली बात तो ये गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, ये तब से चली आ रही है जब सनातन धर्म बना हमारा। तो आज अगर भारत का संविधान इस पे आड़े आएगा, या भारत का संविधान ये पूछेगा कि आप इस पद पर कैसे हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। जिस धर्म के ऊपर शक किया जाए, जिस धर्म पर प्रश्न उठे, वो गलत है। धर्म पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। आप ये नहीं पूछ सकते कि आप शंकराचार्य जी पद पर कैसे हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा है, पूछिए उन संतों से जिन्होंने उनको उस समय बिठाया। इसलिए ये संविधान ये क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। दूसरा, कोई संविधान नहीं उठा सकता, कोई कोर्ट ने क्या मना कर दिया कि वो शंकराचार्य नहीं है? कोर्ट ने क्या मना कर दिया वो शंकराचार्य नहीं है? कोर्ट में मामला लंबित है, कोर्ट में मामला लंबित है, कोर्ट में मामला लंबित है, कोर्ट में मामला लंबित है। तो शासन कौन होता है जो मामला कोर्ट में लंबित हो? शासन कौन होता है पूछने वाला? क्या बताइए, शंकराचार्य कोर्ट में मामला लंबित है, कोर्ट में मामला लंबित है, ऐसा आ जाए उनसे विरोध में तो बोल दीजिएगा। सभी शंकराचार्य के साथ मिलकर स्नान किया पिछले बार कुंभ में, तो इस बार दिक्कत क्या थी? दूसरी बात, अगर ये कहा जाए कि उन्होंने आके बोला कि आप पैदल चले जाए, तो उनको भी थोड़ा सा मान्य रखना चाहिए था, और उधर से पुलिस कर्मियों को भी थोड़ा सा मान्य रखना चाहिए था। अगर दो हम कह रहे हैं शंकराचार्य मार्ग पर पिछले साल क्यों जगह दी गई थी उनको? नहीं, देखिए आप बताते क्या है, शंकराचार्य मार्ग पर क्यों जगह दी गई थी? योगी जी ने क्लियर किया था कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा, ये पहले क्लियर कर चुके थे बोलने से पहले, इसलिए किसी के लिए वीवीआई प्रोटोकॉल नहीं था। ये जानने के बावजूद भी आप जत्थे के साथ आते हैं, आपकी व्यवस्था थी। आप कल्पना कीजिए, जगत गुरु शंकराचार्य का ये बोलते हैं और प्रशासन के साथ लड़ने का काम करते हैं। अगर यही नैतिकता होती, इनके अंदर शांति का भाव होता, अरे राम से जाते
निश्चलानंद सरस्वती तो भी ये तो गए भी मान्य थे नहीं और है कि शंकराचार्य भी पुलिस तो ऐसे जाते लोगों को हैं। शिखा वो से कंट्रोवर्सी में पकड़ क्यों कर नहीं आते? यही कंट्रोवर्सी में क्यों आ जाते हैं? उनकी कंट्रोवर्सी में योगी अरे क्यों वो नहीं थोड़ा रहता? विरोध कर योगी, देते हैं, योगी, थोड़ा योगी, विरोध कर देते मुझको हैं लगता है तो आप अभी लोगों को मुक्तेश्वरानंद मिर्ची लग जाती है, योगी जी के थोड़ा विरोधी सा हैं, विरोध कर एक देते हैं नंबर तो के बड़ी विरोधी मिर्ची हैं। लग जाती है और आप मुझे लोगों लगता को। है ये दुर्भाग्य की महंत आनंद बात है। गिरी जी, महंत आनंद गिरी जी, फिर मैं इधर आऊंगी, ठीक है। महंत आनंद गिरी जी, अरविंद तिवारी जी के पास मैं आऊंगी, जल्दी से बताइए, वो कहना हमेशा यही विवादों में क्यों रहते हैं? देखिए, ऐसा विवाद का विषय नहीं है। शंकराचार्य का कर्तव्य है और उनका धर्म भी है कि उनको शास्त्रोक्त बातें करनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि जो शास्त्र के अनुकूल जो बातें होती हैं वो बहुत हमको कई बार बुरी लगती हैं, कई बार अच्छी लगती हैं। लेकिन शंकराचार्य का दायित्व ये नहीं कि चुप बैठ जाए हर मसले पर। सबसे बड़ा आज जो मुद्दा है वो ये है कि उनके शासन में अपमान किया गया। तो अगर प्रोटोकॉल का विषय है तो सबके साथ में एक बराबर होना चाहिए। आप एक जगत गुरु नहीं, मैं किसी के बीच एक में नहीं बोल सतुआ रहा हूं। बाबा के आश्रम में अगर जाकर आप- पूरा प्रशासन नतमस्तक है। अगर एक आप शंकराचार्य किसी- पालकी में बैठ गए, बड़ी दिक्कत होने लगी। किसी- ये बहुत अच्छा नहीं, लगा है, नहीं, बिल्कुल सही, आज ये बिल्कुल सही शंकराचार्य जा रहे हैं, साधु संत वाले सही जा रहे हैं। बोलिए, अरे सतुआ बाबा को टारगेट नहीं, मैं तो सम्मान कर रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। सतुआ बाबा ने ऐसा क्या कर दिया? आप सतुआ बाबा को टारगेट क्यों बोल रहे हो? क्या सतुआ बाबा सनातन के सिरमौर नहीं है क्या? क्या वो सन्यासी नहीं है क्या? सतुआ बाबा को बार बार नाम लेकर शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य कौन है? बहुत हंगामा करते हैं, बहुत हंगामा करते हैं। कोई संबंध अरे नहीं आप होना जोर चाहिए। जोर से मुझको चिल्लाते हैं, लगता है इतना सतुआ जोर से बाबा आप को लोग चिल्ला सकते कंट्रोवर्सी में हैं। लाया जा रहा है। हाँ। वो बेदाग है, अरे वो भी बेदाग होंगे, सन्यासी हैं, खुद वो भी उन्होंने सन्यासी उप हैं। मुख्यमंत्री ने मुझको लगता है अभी डिप्टी सीएम ने वहां पर मुक्तेश्वरानंद प्रशासन को ने बताया नाथ था। संप्रदाय का विरोध एक किया। सेकंड वो आराम योगी से, जी का आराम विरोध से, करते हैं, आराम तो से। वो नाथों का विरोध करते हैं। आराम से, उन्होंने आराम कभी से। नाथों को अल्लाह स्वीकार बात नहीं करते किया। हैं, थोड़ा आराम मेरी से। एकल सत्ता, थोड़ा मेरा आराम एक से। अधिकार होना आज चाहिए। एक बिल्कुल गलत है। शंकराचार्य पद बोले, पर बोले, क्वेश्चन बोले। उठ रहा है। हाँ। कल मंदिरों पर प्रश्न उठेगा और तीसरे दिन हाँ, हमारे अगर ऐसे धर्म लोग पर होंगे प्रश्न तो यही उठेगा। ये गलत ऐसे है लोग होंगे कि नितेश संविधान जी, कुछ भी अगर हमारे पद के लिए शंकराचार्य बोलेगा, का अरे तो प्रकाश शिष्य भट्ट जी, परंपरा वो से सरकार बोलेगा, से ये सवाल गलत कर है। लेते हैं ये अपनी बिल्कुल शंकराचार्य गलत को। है। आप सरकार से सवाल, क्या सरकार विरोधी नहीं हो सकता है कोई शंकराचार्य? क्या सरकार को लेकर सवाल नहीं पूछा जा सकता है? उत्तर प्रदेश में योगी जी हार गए। आप चाहते हो मन से बीजेपी आए, योगी जी आए। आप जानते हो कि सच कौन है। आप अपने लिए जैसे योगी जी को नहीं निकाल सकते, आप अपने जैसे योगी जी को नहीं निकाल सकते। बटुकों के साथ, सेवकों के साथ जो गलत हुआ, हम भी उसका विरोध करते हैं। कहाँ विरोध कर रहे हैं आप? कहाँ विरोध कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं आप विरोध, नहीं कर रहे हैं। कहाँ आपने कहा नहीं प्रशासन से माफी मांगे? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप, गलत बात है ये। ठीक है, इधर वालों को बोले देंगे, बोले बोले बोले। फिर आचार्य अरविंद तिवारी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, अरुणाचार्य जी। चाहूंगा, ये धार्मिक समस्या है, धार्मिक इशू है। समाजवादी पार्टी का इस विषय पर टिप्पणी करना ऐसा है जैसे सूप बोले तो बोले, छन्नी भी बोले जिसमें 72 छेद। तो समाजवादी पार्टी का कोई अधिकार नहीं होता जो संतों का और सनातन धर्म का खुल के विरोध करती आई है। अच्छा, एक बात सच बताइएगा, अगर आज के देश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती और अगर ऐसा होता तो क्या हो रहा होता? मैं अपनी पूरी बात बोलना चाहता हूँ। खत्म किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी का कोई अधिकार नहीं है। उसने क्या कर दिया? क्यों नहीं बोले दीजिए? समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का सनातन धर्म पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां सनातन धर्म विरोधी हैं। और यादव ने लाखों कार सेवकों को मरवाया, लेकिन चरित्र देखा है। यही अभी मुक्तेश्वरानंद को लाठी से पिटवाया। अयोध्या तो वही जीते ना, मैं ये जानता हूँ, कहाँ मेरा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां सनातन धर्म की धुर विरोधी हैं। हमारे बीच का इशू है ये इशू है धर्मात्माओं का, ये इशू है धर्म गुरुओं का, ये इशू किसी काकू का नहीं है, ये किसी सपाइयों का नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज से 12 वर्ष पहले 250 करोड़ का इन्होंने हज हाउस बनवाया जब राम मंदिर में ताले लगे हुए थे। लेकिन जो इन्होंने, लेकिन जो प्रशासन पुलिस ने, जो प्रशासन पुलिस ने बच्चों की खींची, मेरी बात नहीं पूरा, जो पंडितों की शिक्षा खींची, जो पंडितों को मारा, ये पुलिस
ठीक है आचार्य अरविंद तिवारी जी, पहली बात आचार्य भूल अरविंद रहे तिवारी हैं जी, कि वो जो आचार्य पंडितों को अरविंद मारा तिवारी है वो किसी योगी जी ने नहीं मारा है, वो पुलिस वालों का निरंकुश महाराज जी रवैया था। संगीत रागी जी के पास चलते हैं और किसी एक बार योगी जी संगीत ने रागी नहीं जी बोला के कि पास, जाके ठीक है संगीत रागी जी क्या है इस पर टेक आपका? सही किया प्रशासन ने संगीत रागी जी? देखिए, प्रशासन को जिस प्रकार से हाई हैंडेडनेस प्रशासन को दिखाना चाहिए था, वो कम से कम ब्रह्मचारियों के तरफ इस प्रकार से व्यवहार बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था। तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन दूसरी बात, शंकराचार्य जी का व्यवहार एक शंकराचार्य की तरह तो कतई नहीं है। शंकराचार्य तो छोड़ दीजिए, एक संत की तरह भी उनका व्यवहार नहीं है। जो संत इस प्रकार की भाषा करे चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, और मैं पहले भी, मैं एक बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा, गुवाहाटी एयरपोर्ट पर मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और तब भी मैंने 1.5 साल पहले मैंने कहा था, आप जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं भारत में, जिस समय हिंदू समाज एक प्रकार का आक्रमण झेल रहा है चारों ओर से, क्रिश्चियनिटी से, इस्लाम से और भारत की पॉलिटिकल पार्टियों से, उस समय आप कांग्रेस के शंकराचार्य की तरह बिहेव कर रहे हैं। आप हिंदुओं के शंकराचार्य बन जाइए। ये मैंने उनसे 1-to-1 बात में कहा था। अभी हाल ही का उनका बयान था संगीत रागी जी, राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करने की उन्होंने बात कही थी। आप कह रहे कांग्रेस पार्टी का वो समर्थन करते हैं? नहीं, सुनिए, वो कहते जरूर हैं लेकिन करते क्या हैं ये पूरा देश को पता है। पहले भी जो है, मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि वो शंकराचार्य जो उनका ये है वो भी डिस्प्यूट में है, वो ये हमें नहीं बोलना चाहिए। एक संत का आचरण कैसा होना चाहिए? प्रशासन जाकर पूछेगा कि बताओ शंकराचार्य हो कि नहीं हो? नहीं। जो माँ, एक सेकंड शांत रहिए प्रतीक जी, जब आपकी बारी आए तब बोलिएगा। नहीं, संगीत रागी जी मेरी बात सुनिए। प्रशासन को क्या यह अधिकार है, जो मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है, वो जाकर पूछे कि बताओ अपनी हैसियत दिखाओ कि तुम शंकराचार्य हो कि नहीं हो? ये प्रशासन पूछेगा? नहीं, चित्रा जी आपकी भाषा अलग है। हाँ। और प्रशासन की भाषा अलग है। हाँ, वाह, सवाल तो यही है ना, सवाल यही है ना। एक मिनट, मुझे अपनी बात तो कह लेने दीजिए। बोलिए। गुस्से में है इस समय, बहुत गुस्से में है इस समय। सर, अगर छोटे छोटे साधु संतों की शिखा पकड़कर पुलिस प्रशासन उनके साथ अभद्रता करे और आपको ऐसा लग रहा हो कि चित्रा त्रिपाठी सवाल भी नहीं पूछे संगीत रागी से, तो मुझे लग रहा है आप गलत विंडो में आए हुए हैं संगीत रागी जी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर आपने अपनी बात कह दी है। यहाँ पर सुन लीजिए, द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं स्वामी सदानंद महाराज। उन्होंने कहा है प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए। ब्राह्मणों को पुलिस ने चोटी पकड़कर घसीटा है, ये शासन का अहंकार है। वो आगे कहते हैं सत्ता हर दिन नहीं रहेगी, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगेगा। ये दूसरे शंकराचार्य हैं संगीत रागी जी। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो कुछ पुलिस प्रशासन ने किया वो गलत है, लेकिन शंकराचार्य जी का आचरण शंकराचार्य की मर्यादा से बिल्कुल नीचे है। मैं इतनी ही बात कर रहा हूँ। यदि उनको कहा गया कि आप पालकी से उतर जाइए और वहां पर स्नान कर लीजिए, तो संत का क्या आचरण होना चाहिए था? क्या अपने ईगो पर ले लेना चाहिए? संत तो मान और अपमान से परे होता है। संत तो जितने ये ब्रह्मांड है, हम सबके प्रति तो उतने विनम्र भाव से होते हैं। क्या है हमारा? अभी मुक्तेश्वरानंद ने थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने कहा जहां पर भीड़ है मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं कहीं और पालकी लेकर चला जाता हूं। ये भी तो उन्होंने कहा संगीत रागी जी। गंभीर बात पर कर रहे हैं। हाँ। हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं भी पढ़ता लिखता हूं। जो व्यक्ति अपने पद के लिए कोर्ट में चला जाए वो शंकराचार्य नहीं हो सकता है। बिल्कुल। समाज उधर वाले भी तो गए हैं जो शंकराचार्य बनना चाहते हैं। हाँ, दोनों तरफ के लोग गए हैं, दोनों तरफ के लोग गए हैं। और शंकराचार्य, जब राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट जा सकता है संगीत रागी जी, तो शंकराचार्य की पदवी का मुद्दा कोर्ट नहीं जा सकता है। नहीं, ये क्या बात हुई? भगवान राम के लिए गए थे। हाँ। वो अपने लिए गए। अरे संगीत रागी जी, भगवान श्री राम के बाल स्वरूप को वहां पर बुलाया गया था, उनको जीवित मानकर उनकी बातें कहलाई गई थी कोर्ट में संगीत रागी जी। आप भी पढ़ते लिखते हैं तो हम भी पढ़ते लिखते हैं संगीत रागी जी। हाँ, बाल स्वरूप मानकर उनको जीवित मानकर कोर्ट में उनकी बातें रखी गई थी।
अगर राम का मामला जा सकता है तो शंकराचार्य का मामला भी जा सकता है। और अभी कोर्ट ने नहीं कहा है कि वो शंकराचार्य नहीं है, लेकिन प्रशासन की ओर से पूछा जाता है, बताइए शंकराचार्य होने की आप वो दीजिए रात के 12 बजे। तो सिर्फ इतना कहा कि शंकराचार्य की ठीक है, मर्यादा का क्या वो पालन ठीक है। आचार्य अरविंद तिवारी जी, क्या शंकराचार्य के आचार्य अरविंद तिवारी ये कहना चाहूंगा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि शंकराचार्य बसीयत के आधार पर नहीं बनते हैं। शंकराचार्य जो बनते हैं, देखिए हमारे जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि बसीयत नहीं, आप आपस में बहस करिए और जिसके पास ज्ञान होगा वही शंकराचार्य बनेगा। ये ज्ञानी है, दोनों चीजें गुरु शिष्य ये परंपरा ज्ञानी और है। वो उस परंपरा से गुरु शिष्य परंपरा और ज्ञान दोनों से शंकराचार्य की शंकराचार्य की जो पदवी है वो बसीयत के आधार पर नहीं हो सकती। और आप एक बात को देखिए कि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपका शंकराचार्य ही करते हैं अपना उत्तराधिकारी का प्रभाव शास्त्रों से ज्ञान के अनुसार गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार उनकी नॉलेज के अनुसार शंकराचार्य जी द्वारा ही किया जाता है। मैडम मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि शंकराचार्य की जो पदवी है ये बड़ी महत्वपूर्ण पदवी है। और आप देखिए कि हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य थे उन्होंने 4 दिशाओं में 4 शंकराचार्य बनाए, 4 मठ बनाए, 4 मठ बनाए। तिवारी जी अब उससे इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। मेरा ये सवाल है, जब आपने महाकुंभ में उनके लिए शंकराचार्य के लिए जहां पर जगह दी जाती है वहां पर व्यवस्था कर दी, कोर्ट वाला मामला तो 2022 का है, तो अब आपको क्या जरूरत है ये सवाल पूछने की? सिर्फ इसलिए क्योंकि हालांकि ये शंकराचार्य जी की गलत भाषा है, ये शंकराचार्य जी ने बिल्कुल गलत भाषा है। उन्होंने अगर योगी आदित्यनाथ को लेकर इस तरह की भाषा इस्तेमाल की है तो ये गलत भाषा है। जब वो कहते हैं कि जिस योगी को आप लोग साधु कहते हैं उसे हम हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं। यहाँ पर विषय ये नहीं है कौन शंकराचार्य बनाए, नहीं, बिल्कुल यहाँ पर विषय ये है जिन बच्चों की शिक्षा खींची गई, जिन बालिकाओं की शिक्षा खींची गई, जिनको लत से मारा गया, शिष्य भी गए, जिनको लातों से मारा गया, क्या आप उसके समर्थन में हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बात नहीं, शंकराचार्य कौन है कौन नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल विषय पूछा है चाहूंगा जो कौन स्वालों लातों से मारा गया, हम भी उसका विरोध करते हैं। एक ब्राह्मण की शिक्षा खींची गई, हम भी समर्थन में हो। क्या आपको लाइन खींचनी पड़ेगी कि आप असल में बोलना क्या चाहते हो? शंकराचार्य है या नहीं, वो विषय यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर विषय ये है कि जिसकी शिक्षा खींची गई, जिसकी छाती को लात मारी गई, जिसकी धोती खींची गई, डंडा मारा गया, क्या उन पुलिस वालों के समर्थन में खड़े हैं? क्या नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, पुलिस वालों का कतई समर्थन नहीं कर रही है। वो शंकराचार्य है या नहीं है ये तो कोर्ट फैसला करेगा, प्रशासन कैसे पूछ सकता है ये सवाल? यहाँ पर विषय ये है जो पंडितों के साथ छोटे छोटे बाल स्वरूप सन्यासियों के साथ जो व्यवहार हुआ, क्या उसके साथ खड़े हो? क्या इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शांति शांति, यहाँ पर शंकराचार्य हैं या नहीं है कोर्ट की ओर से फैसला जब आएगा तब आएगा, क्योंकि मामला अभी लंबित है। लेकिन कोर्ट ने यह भी नहीं कहा है कि आप शंकराचार्य लिखने की पदवी को समाप्त कर दें। वहीं पुलिस प्रशासन या कोई भी सरकार किसी राज्य की, उसका यह अधिकार नहीं बनता है कि आप किसी शंकराचार्य को नोटिस पकड़ाएं और ये पूछें कि आप प्रमाण दीजिए कि आप शंकराचार्य है या नहीं है। और उससे भी बुरी स्थिति है जिन लोगों के साथ वहां पर पिटाई की गई है, सिर्फ वो जाकर संगम में स्नान करना चाहते थे। शंकराचार्य की पदवी है या नहीं है इसका फैसला भविष्य में होगा, लेकिन शंकराचार्य सनातन धर्म में पिता की भूमिका में होता है और उसके साथ इस तरह का सलूक नहीं किया जाना चाहिए। और शंकराचार्य के लिए भी वो जिस तरह से कई बार राजनीतिक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी ये समझना होगा कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग विषय हैं। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति पर अगर आप टिप्पणी करेंगे तो खुद पर पलटवार के लिए भी आप पूरी तरह से तैयार रहिए। अब ये पूरा मामला किस ओर जाकर खत्म होगा, लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।